वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस वालेडी बोकारो। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नई राष्ट्र नीति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सभी को हमने ले लिया है। चलिए आते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए, नई शिक्षा नीति जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, कल इंट्रोड्यूस इसे किया गया है। उससे पहले जो शिक्षा नीति थी उसे कहा जाता था राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति 2020 को पेश किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, यह 21वीं सदी का पहला शिक्षा नीति है। ठीक है, तो 1986 के बाद अब डायरेक्ट 2020 में पहली बार नई शिक्षा नीति पेश की गई है। चलिए आते हैं दूसरे पॉइंट पे। नई शिक्षा नीति की समिति की अध्यक्षता प्रख्यात वैज्ञानिक एवं पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर कस्तूरी रंजन ने किया है। ठीक है, नई शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार किया गया है उसकी अध्यक्षता कौन की है? कस्तूरी रंजन के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं थर्ड पॉइंट पे। नई शिक्षा नीति की संरचना जो है वो 5+3+3+4 पर बेस्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी वो 10+2 बेस्ड होती थी। ठीक है, और अब जो शिक्षा नीति डिसाइड की गई है वो 5+3+3+4 है। तो यहाँ 5+3+3+4 क्या रिप्रेजेंट करता है पता है आपको? देखिए, यहाँ जो पहला 5 है ना, वो बता रहा है आपको कि 3 वर्ष आपको आंगनबाड़ी में यानी तो किड्स किंडरगार्टन में पढ़ाई करना है और 2 साल प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 ईयर और +2 ईयर, 3 ईयर आंगनबाड़ी में या किंडरगार्टन में और पहला 2 ईयर प्राइमरी स्कूल्स में। ठीक है, और इसके लिए एज भी निर्धारित किया गया है। इसके लिए एज निर्धारित किया है 3 से 8 वर्ष। ठीक है, फिर अगला 3 ईयर जो है वो 2, 3 और 5 क्लास के लिए होगा। ठीक है, उसके लिए एज निर्धारित किया गया है 8 से 11 वर्ष। ठीक है, फिर अगला 3 ईयर जो होगा, यहां से इंपॉर्टेंस चालू हो जा रहा है। अगला 3 ईयर 6, 7, 8 इसके लिए होगा। ठीक है, और फिर जो अगला 4 ईयर होगा, ठीक है, वो 9, 10, 11, 12 ये 4 सिस्टम लागू होगा। ठीक है, और आपको एग्जाम्स जो होगा वो 3 क्लास में भी देना है। ठीक है, 5 क्लास में भी देना है और 8 क्लास में भी देना है। जिस तरह अभी हम लोग 10 क्लास और 12 क्लास में बोर्ड्स एग्जाम्स देते हैं ना, उसी टाइप आपको 3 क्लास, 5 क्लास और 8 क्लास में भी एग्जाम्स अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा। देखिए, क्लास 6 से ही बच्चा को कोडिंग सिखाया जाएगा ताकि बच्चे में सोचने की क्षमता विकसित हो सके। ठीक है, अभी वर्तमान जो व्यवस्था है इसमें रटने की व्यवस्था ज़्यादा है एज कंपेयर टू सोचने की व्यवस्था। तो सोचने की क्षमता को विकसित किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्स की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्स की शुरुआत की जाएगी। और यदि आपको इंटर्नशिप करना है तो 10 दिन का इंटर्नशिप प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो पेंटिंग आप कर सकते हैं किसी के पास जाके, या तो आप कारपेंटर में इंटरेस्ट है तो कारपेंटिंग देख सकते हैं। लोकल किसी भी चीज में इंटर्नशिप आप कर सकते हैं 10 दिन का। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, जहां तक संभव हो 5वीं क्लास तक मातृभाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी। देखिए, जहां तक संभव हो 5 क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। ओके, ठीक है, देखिए
5वीं क्लास तक अनिवार्य है कि मातृभाषा में आपको पढ़ाया ही जाएगा। आप इसे 8 क्लास तक भी बढ़ा सकते हो और विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार जहां तक वो अपनी मातृभाषा को पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये है, सरकार अपने जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पे खर्च करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले सरकार 4.5% ही शिक्षा पे खर्च करती थी, अब अपनी जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च करेगी। ओके, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, नई शिक्षा नीति में 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि 100% युवाओं को और प्रौढ़ लोगों को साक्षरता प्राप्त किया जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखिए, बोर्ड्स एग्जाम्स आज के शिक्षा नीति में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था, ठीक है, लेकिन अब इस फैक्टर को चेंज किया जाएगा, इसका महत्व को कम किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स में भी 2 बार आयोजित हो और में भी वस्तुनिष्ठ हो, ठीक है। इससे केवल और केवल विद्यार्थी की क्षमता का आकलन किया जाएगा। ओके, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है अभी जो बताया जा रहा है आपको, ठीक है। माध्यमिक एग्जाम के बाद मींस बोर्ड एग्जाम्स के बाद विद्यार्थी मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स के अनुसार खुद की पसंदीदा विषय ले सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप को साइंस ले रहे हैं, ठीक है, पहले क्या होता था कि साइंस ले रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंपलसरी होता था, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा, अब आप अपने हिसाब से विषय को चुन सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप फिजिक्स में इंटरेस्ट है, आप फिजिक्स लीजिए, प्लस ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री ले सकते हैं। तो कुछ कुछ मेजर सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ओके, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आप म्यूजिक ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हैं, आपको म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, आप म्यूजिक ले सकते हैं उसके बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देखिए, बहुत सारे आर्थिक अभाव के कारण बहुत बच्चे क्या होते हैं कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 1 साल कर पाए, 2 साल कर पाए, फिर छोड़ देते हैं पैसे की कमी के कारण। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, अब जो है ग्रेजुएशन 3 या 4 साल का होगा। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए, अगर आप 1 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो सिर्फ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 वर्ष अगर ग्रेजुएशन में करते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और 3 वर्ष अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको स्नातक की डिग्री मिल जाएगी, और 4 वर्ष तक अगर आप स्नातक कर लेते हैं तो शोध के साथ स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं और कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं, इसीलिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस कहा गया है इसे। ओके, अब आते हैं, देखिए, एमफिल नाम का एक कोर्स होता था, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। कोई भी विद्यार्थी अब 4 साल में स्नातक, शोध के साथ स्नातक करने के बाद 1 साल की मास्टर्स डिग्री डायरेक्ट कर सकता है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। देखिए, अमेरिका में क्या होता है, साइंस और सोशल साइंस दोनों को बढ़ावा देने के लिए, पैसे के से सपोर्ट करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। उसी के तर्ज पर भारत में भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है, ठीक है, जो साइंस और सोशल साइंस दोनों के रिसर्च में मदद करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्राइवेट कॉलेज हो या स्कूल्स हो या सरकारी कॉलेज हो, सरकारी स्कूल्स हो एवं डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सभी का पाठ्यक्रम समान होगा, सभी में एक जैसा सिलेबस होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इतना ही इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पता है हम लोग नॉर्मली इसको शिक्षा मंत्री बोलते थे, तो इस मंत्रालय का नाम फिर से चेंज करके क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय किया। देखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं,
देखिए जितना भी ई कोर्सेस होगा ऑनलाइन, जितना भी इंटरनेट में कोर्सेस उपलब्ध होगा, सभी भारत के मुख्यतः बोले जाने वाले 8 भाषाओं में होंगे। वर्तमान में जो भी कोर्सेस रहता है भारत सरकार के द्वारा, वो हिंदी या इंग्लिश में होते हैं, ठीक है, जिसे बदलकर अब 8 भाषाओं में कर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्चुअल लैब्स की शुरुआत की जाएगी। देखिए बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पे लैब्स उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए वर्चुअल लैब्स की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, छात्राओं को शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए, ठीक है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय को क्लास 12 तक किया जाएगा। देखिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है बहुत सारे राज्यों में क्लास 8 तक है, कहीं 10 तक है, तो छात्राओं का इंक्लूजन बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसे क्लास 12 तक अपग्रेड किया गया है। बहुत ही अच्छा कदम है। नई शिक्षा नीति में और एक चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट लाया गया है कि रिपोर्ट कार्ड जो होगा 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा, और यह 3 प्रकार का रिपोर्ट जारी किया जाएगा। पहला रिपोर्ट बच्चा खुद तैयार करेगा, बच्चा खुद एसेस करेगा कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। दूसरा रिपोर्ट जो होगा बच्चे के सहपाठी के द्वारा तैयार किया जाएगा, ठीक है, और तीसरा रिपोर्ट शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाएगा। और याद रखिएगा अभी हम लोग को हर क्लास के लिए अलग अलग रिपोर्ट मिलता ही है, इसमें क्या होगा लास्ट में आपको 15 ईयर बाद 3 देखिएगा आप 5+3+3+4 ये जो सिस्टम है 15 ईयर का बनाया गया है। इसके बाद 15 वर्ष के बाद भी आपको एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट कार्ड। बहुत ही अच्छा कदम है। नेक्स्ट, एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसका नाम परख होगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आकलन केंद्र का स्थापित किया जाएगा जिसका नाम क्या रखा परख। आपको इसमें एक चीज छूट गया है, एक चीज आपको बता दें, और टीचर्स के लिए 4 वर्ष की इंटीग्रेटेड बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था न्यू शिक्षा नीति का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। ओके, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।